आज हम ग्रीक विचारक अरस्तू के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने अपनी रचना द पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, क्रांति क्या है, दासता क्या है और आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, संपत्ति की आवश्यकता क्या है, इन बहुत से बिंदुओं पर अपना दृष्टिकोण या अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अरस्तू के राज्य संबंधी विचार या चिंतन। अरस्तू के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक रचना है और मनुष्य प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अरस्तू के अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है। वर्तमान में जैसे उदारवादी विचारक मान रहे हैं कि राज्य को मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाया, मतलब राज्य, तात्पर्य कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। जबकि अरस्तू ने कहा कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, राज्य एक प्राकृतिक रचना है और मनुष्य से पहले राज्य है, मतलब राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। दूसरा उन्होंने बताया कि राज्य मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने मानव समुदाय के निरंतर विकास का परिणाम है। ये मानव का एक संघ है जो सर्वोच्च और संपूर्ण है। इसका तात्पर्य क्या है कि वर्तमान में राज्य को मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन, कृत्रिम साधन माना जाता है। लेकिन अरस्तू ने कहा कि राज्य मनुष्य की भौतिक व नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र साधन है और सर्वोच्च साधन है। अरस्तू ने मनुष्य को स्वभाव से राजनीतिक प्राणी माना जो एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक समूह में, जैसे समूह के कई प्रकार है, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, इनमें ही रह सकता है। मनुष्य एक एकांकी जीवन नहीं जी सकता। अरस्तू के अनुसार मनुष्य में स्वभाव में राजनीतिक प्राणी है। ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रह पाता अथवा जिसे राज्य की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो स्वयं में ही पर्याप्त है, वह या तो पशु है या देवता। मनुष्य की पर निर्भरता आपसी सहायता और मेलजोल को जन्म देती है। राज्य के विकास के विभिन्न चरणों में पहले संस्था परिवार है, जिसमें पति पत्नी और उसके संतानों के अलावा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दासों को रखा जाता है। इस प्रकार परिवार में स्त्री पुरुष दास स्वामी दो तरह के संबंध उत्पन्न होते हैं। जब कोई परिवार एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तो ग्राम की उपस्थिति होती है, जिसमें आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए और न्याय के लिए ग्राम पंचायतों के निर्माण के साथ साथ विभिन्न उत्सवों, धार्मिक, सामाजिक आयोजन भी होते हैं। ग्राम, परिवार, कुल, कुट, न्याय और धार्मिक कार्यों के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना। जब कई ग्राम आपस में मिल जाते हैं तो पोलिस अथवा नगर राज्य की उत्पत्ति होती है, जिसमें बाह्य आक्रमण की सुरक्षा, सैन्य बल, अधिक सूक्ष्म न्याय व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ये नगर राज्य न केवल आर्थिक आवश्यकताओं पर नैतिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। नगर राज्य कैसे बनते हैं? परिवार प्लस ग्राम प्लस न्याय, सैनिक सुरक्षा प्लस कला विद्या के विकास के लिए नगर राज्य का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार राज्य कुलों और ग्रामों का संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन है। ये समाज का सर्वोच्च रूप है और सर्वोच्च हित इसका उद्देश्य है। इसका राज्य, अरस्तू के राज्य के सिद्धांत की मूल विशेषताएं क्या हैं? जैसे अरस्तू ने कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन है। राज्य परिवार से धीरे धीरे विकसित हुआ है। यदि परिवार का स्वाभाविक संगठन है तो उस प्रकार राज्य भी एक स्वाभाविक संगठन है। राज्य का उद्देश्य मनुष्य की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सर्वांगीण विकास करना है। मनुष्य विकासशील प्राणी है जिससे वह सदैव अपने विशेष लक्ष्य हेतु गतिशील रहता है। यह विशिष्ट लक्ष्य राज्य है और राज्य ही मानव को विभिन्न साधन और क्षमता देते हैं जिससे वह सृष्टि की अन्य रचनाओं से श्रेष्ठ व भिन्न सिद्ध होता है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तू की मान्यता था कि विभिन्न समुदायों के निश्चित एकांकी लक्ष्य हैं, जबकि राज्य अपने नागरिकों के सर्वतोमुखी विकास के लिए अस्तित्वमान है। राज्य के सदस्य के रूप में ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। राज्य आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता वरन उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तू मानते थे कि
समय की दृष्टि से परिवार पहले, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले। अरस्तू का मानना था कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति उसका अंग मात्र है। चूँकि पूर्णता पहले आती है, इसलिए राज्य व्यक्ति के से पूर्ववर्ती है। राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तू ने राज्य को समुदाय का समुदाय कहा, जिससे उसका स्वरूप जैविक स्वरूप सामने आता है। इसने राज्य की शरीर और व्यक्ति के अंगों से तुलना की। राज्य और व्यक्ति के संबंध को वैसे ही विश्लेषित करते हैं जैसे व्यक्ति और उसके शरीर के अंगों को। अरस्तू का कहना है कि जिस प्रकार शरीर के एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही राज्य किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। बंधुत्व पर आधारित एकताबद्ध राज्य। राज्य का निर्माण विभिन्न तत्वों के मेल से हुआ है। जैसे विभिन्न रागों से मधुर संगीत की सृष्टि होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य होता है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। राज्य का उद्देश्य मनुष्य में सद्गुणों का विकास करना है। राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु राज्यों को केवल भौतिक या राजनीतिक जीवन तक ही सीमित नहीं रख मानता। उसके अनुसार राज्य सब जीवन के लिए है और मात्र जीवन के लिए ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि अरस्तु के अनुसार राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन की प्राप्ति ये उसका एक मूल उद्देश्य है। थैंक यू।